वेलकम टू लर्न हिंदी विद सुमन में आज हम करने जा रहे हैं संदेश लेखन। व्याकरण का नेक्स्ट टॉपिक है संदेश लेखन। तो संदेश लेखन होता क्या है, आज हम जानेंगे संदेश लेखन के विषय में। संदेश शब्द की उत्पत्ति संस्कृत से मानी गई है। वैसे हमारी जो हिंदी भाषा है उसकी उत्पत्ति भी संस्कृत से ही मानी गई है, क्योंकि संस्कृत में भाषाओं का समागम है बेटा, जिसका अर्थ है खबर या समाचार प्राप्त करना। जब कोई व्यक्ति किसी भी कारण किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी बात सीधे तरीके से नहीं कहता है, तब हम प्रयोग करते हैं संदेश का। तब है कोई भी समाचार है, कोई भी जानकारी या कोई भी खबर संदेश के जरिए दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। संदेश हम किसी व्यक्ति को भी भेज सकते हैं और संदेश हम किसी समूह को भी भेज सकते हैं। संदेश लेखन दो प्रकार का होता है, लिखित या मौखिक। वैसे हमारी परीक्षाएं आ रही हैं तो जायज सी बात है हम लिखित भाषा का प्रयोग करेंगे। संदेश लेखन सुखद भी हो सकता है, दुखद भी, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। और कोई भी संदेश व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों प्रकार का हो सकता है। संदेश हम भूतकाल में भी लिख सकते हैं, हम वर्तमान काल में भी लिख सकते हैं और हम संदेश को भविष्य काल में भी लिख सकते हैं। संदेश लिखने के कारण क्या है, हम संदेश क्यों लिखते हैं? संदेश लिखने के वैसे तो कई कारण हो सकते हैं। संदेश औपचारिक भी होता है और अनौपचारिक भी। औपचारिक संदेश में क्या आता है? औपचारिक जो संदेश है वो किसी भी कार्यालय को या अपने विद्यालय में अपने प्रिंसिपल को, अपने हेडमास्टर को हम औपचारिक संदेश लिख सकते हैं। सेकंड है अनौपचारिक। अनौपचारिक जो संदेश है वो एक व्यक्तिगत संदेश है। इस संदेश को हम अपने करीबी मित्र से या किसी भी व्यक्तिगत व्यक्ति को हम अनौपचारिक संदेश भेज सकते हैं। हमारे किसी भी रिश्तेदार को हम भेज सकते हैं। औपचारिक जो संदेश है वो किसी अधिकारी या किसी भी ऑफिस के जो कर्मचारी है उसके लिए औपचारिक संदेश लिखा जाता है। नेक्स्ट है संदेश लेखन के प्रकार। संदेश जो लेखन है बेटा उसके कई प्रकार हैं। फर्स्ट है शुभकामना संदेश। हम सबको पता है कि जब भी हमारे फैमिली में किसी का जन्मदिन होता है या किसी की सालगिरह होती है या कोई भी विद्यार्थी परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास होता है तो हम उसको शुभकामना संदेश भेजते हैं, तो उसी को कहते हैं शुभकामना संदेश। सेकंड है पर्व व त्योहार संदेश। हमारा जो देश है पर्वों का देश है, इसके अंदर हम विभिन्न त्योहारों को मनाते हैं। तब हम त्योहारों पर अपने किसी भी मित्र को जब पर्व संदेश भेजते हैं, जैसे दीपावली है, होली है, इन सभी अवसरों पर हम अपने रिश्तेदारों को या फिर अपने मित्र को संदेश भेजते हैं। नेक्स्ट है शोक संदेश। इस तरह के जो संदेश है बेटा वो किसी की मृत्यु पर या किसी की पुण्यतिथि पर दिए जाते हैं। नेक्स्ट व्यक्तिगत संदेश। ये जो संदेश है ये एक व्यक्तिगत संदेश है। इसको हम परिजनों को बधाई देने के लिए या फिर किसी को शुभकामना संदेश देने के लिए या फिर किसी भी अन्य तरीका का कोई भी संदेश है, अगर हम किसी व्यक्ति को देना चाहते हैं तो वो संदेश व्यक्तिगत संदेश के अंदर आता है। नेक्स्ट है सामाजिक संदेश। समाज को जो संदेश दिया जाता है, जैसे धार्मिक या कोई भी सामाजिक कार्यक्रम है, उन कार्यक्रमों से जुड़े जितने भी आयोजन होते हैं उनके अंदर हम किसी न किसी माध्यम से एक संदेश देते हैं। जैसे पर्यावरण दिवस है, उस पर हम संदेश देते हैं कि अपने पर्यावरण को बचाओ, जल के लिए कि जल बचाओ, जीवन बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ आदि अवसरों पर जो संदेश दिए जाते हैं वो संदेश सामाजिक संदेश के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है मिश्रित संदेश। मिश्रित जो संदेश है बेटा इसके अंदर सभी संदेश शामिल होते हैं। जैसे वर्तमान में अब कोरोना महामारी चल रही है, अगर हम कोरोना से लोगों को जागरूक करना चाहते हैं तो हम
या फिर डेंगू है या मलेरिया है या बाढ़ है, भूकंप है आदि से संबंधित अगर हम देश से कोई भी जुड़ा हुआ संदेश है लोगों को देना चाहते हैं तो वो संदेश मिश्रित संदेश के अंदर आता है। संदेश लेखन के समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। सबसे पहले जो संदेश लेखन है वो एक सीमा के अंतर्गत हो। जैसे हमने बॉक्स बना दिया, इस बॉक्स के अंदर हमें संदेश लेखन लिखना है, ठीक है। उसके बाद हम दिनांक, बाद में हम समय लिखेंगे और सबसे लास्ट में हम लिखेंगे अपना संदेश। फिर विषय जो है उसका चुनाव करेंगे और विषय लिखते समय बेटा हमें प्रभावशाली शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। लास्ट में लिखेंगे संदेश लिखने वाले का नाम और जो संदेश लेखन है उसकी जो सब सीमा है वो केवल 30 और 40 शब्दों की ही होनी चाहिए। और संदेश लिखते समय अगर हम चित्रों का प्रयोग करें तो वो चित्र विषय के अनुसार होने चाहिए। संदेश लिखते समय हम शायरी का भी प्रयोग कर सकते हैं, दोहे का प्रयोग कर सकते हैं, श्लोक का प्रयोग कर सकते हैं, कविता का प्रयोग कर सकते हैं ताकि हमारा जो संदेश है वो बहुत प्रभावशाली बन जाए। संदेश में रचनात्मक और सृजनात्मकता दोनों ही होनी आवश्यक है। अब देखिए संदेश लेखन का प्रारूप। बेटा जब भी हम औपचारिक संदेश लिखते हैं, आपको पता ही होगा कि औपचारिक संदेश हम किसी भी कार्यालय में लिख सकते हैं, किसी विद्यालय में लिख सकते हैं, किसी संपादक के नाम भी हम संदेश लिख सकते हैं। तो उसका जो प्रारूप है वो इस प्रकार है। सबसे पहले हम लिखेंगे संदेश, फिर दिनांक लिखेंगे, फिर लिखेंगे समय और बाद में हम करेंगे संबोधन। विषय लिखेंगे जो भी हमारा विषय है और उसके बाद लिखेंगे अपना संदेश, लास्ट में लिखेंगे अपना नाम, ठीक है। ये जो प्रारूप था ये था औपचारिक संदेश लेखन का प्रारूप। नेक्स्ट है अनौपचारिक संदेश। अनौपचारिक संदेश में क्या होगा, इसके अंदर भी सेम वही प्रोसीजर रहेगा, लेकिन अनौपचारिक संदेश आपको पता है कि हम अपने किसी मित्र को लिखते हैं, अपने किसी रिश्तेदार को लिखते हैं, तो इसका भी सेम प्रोसीजर है। सबसे पहले लिखेंगे हम संदेश, फिर लिखेंगे दिनांक, उसके बाद लिखेंगे हम समय और लास्ट में हम करेंगे विषय का चुनाव, जिसमें विषय हेतु कोई भी विषय है उसके बारे में आप लिखेंगे और लास्ट में लिखेंगे अपना नाम। थैंक यू।